हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, नाउन के रिगार्डिंग हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नाउन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब बात करने वाले हैं नाउन के एक उस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में जिसके बारे में बच्चे को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि बचपन से उसने ये चीज़ पढ़ी है और वो इसे और जानने के प्रयास में है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे नाउन से रिलेटेड उस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे अपन कहते हैं नंबर्स। देखो, सबसे पहली बातचीत ये समझना शुरू करो कि नाउन को नंबर्स के बेसिस पे कितने टाइप से डिवाइड किया जाता है। भाई, संख्या के आधार पे। सबसे पहले हमने बात की थी नाउन जो है वो दो श्रेणी में होता है, एक काउंटेबल में, एक अनकाउंटेबल में। जिसको नहीं गिन सकते इसका मतलब वो सिंगुलर में चला जाएगा, सेंस सिंगुलर का देना शुरू कर देगा। डन। जिसको गिन सकते हैं वो क्या होगा, या तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा, या तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा। मतलब वहां पे दो कैटेगरी बनेगी। द फर्स्ट वन विल बी सिंगुलर एंड द सेकंड वन विल बी प्लुरल। सेकंड वन विल बी प्लुरल। डन है। तो अब बात करते हैं सिंगुलर और प्लुरल की बात करते हैं। ऑल काउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज्ड इन टू फॉर्म्स। दो फॉर्म में यूज कर लेंगे। एक सिंगुलर में यूज कर लेंगे और दूसरा किस में यूज कर लेंगे, प्लुरल में यूज कर लेंगे। सर, सिंगुलर कौन सी और प्लुरल कौन सी? सिंगुलर कौन सी और प्लुरल कौन सी? भैया, सिंगुलर वो नाउन जो डिनोट करती हो एक व्यक्ति को, एक वस्तु को, जैसा कि कहा गया है, ठीक है, वो सिंगुलर कहलाएगी। भाई, किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को अगर कोई इंडिकेट करता हो, कोई नाउन इंडिकेट करता हो, तो वो सिंगुलर है। वहीं पे वो एक से ज्यादा को इंडिकेट करे तो वो क्या बनता है, प्लुरल बनता है। एक से ज्यादा को इंडिकेट करे तो वो क्या बनता है, प्लुरल बनता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, दैट सिंगुलर इज वन एंड प्लुरल इज मोर देन वन। प्लुरल इज मोर देन वन। बात करते हैं कि सर सिंगुलर से प्लुरल बनाने के कुछ नियम होते हैं। हर बार हम ऐसा नहीं कर सकते कि सबके साथ में एस लगा दो। हर बार हम ऐसा नहीं कर सकते कि सबके साथ में आईईएस लगा दो। कई जगह आपको जो है वो वाई दिखाई देगा, फिर भी अपन आईईएस नहीं लगा पाते हैं। तो ये सारे के सारे जो नियम हैं वो कौन कौन से हैं, उन नियमों के आधार पर हम लोग आज के सेशन में बातचीत करने वाले हैं। आपका जो है वो नाउन को नंबर के बेसिस पे समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। और सेशन है आपका, पहला नियम आपका कहता है, पहला पॉइंट आपका कहता है कि हम एस लगाकर क्या बना सकते हैं, सिंगुलर के साथ में एस लगाकर नॉर्मली उसका प्लुरल बना सकते हैं। सिंगुलर के साथ में एस लगाकर नॉर्मली उसका क्या बना सकते हैं, प्लुरल बना सकते हैं। जैसे पेन का क्या बनाया, पेन्स बनाया। वैसे ही डॉग का क्या बनाया, डॉग्स बनाया। ठीक है, पेन मतलब एक पेन की बात हो रही है, डॉग मतलब एक डॉग की बात हो रही है। वही पेन्स और डॉग्स कहना उसका प्लुरल बताता है। काऊ का काउज बनाया, सन का सन्स बनाया। यानी यूजुअली हमने एक नॉर्मल एस को ऐड करके वर्ड्स को क्या बना लिया, प्लुरल बना लिया। ये तो बात सबको पता है। बात करते हैं इससे कुछ और तरीके की कि सर ये नियम हुआ एस का। अब बात करते हैं आईईएस की या ईएस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर ईएस हम नाउन में कब लगाते हैं, ईएस का यूज हम सिंगुलर में कब करते हैं ताकि वो प्लुरल बने, ताकि वो क्या बने, प्लुरल बने। तो जब नाउन के लास्ट में आपको क्या दिखाई देता है, सीएच, एसएच, एस, डबल एस, एक्स या जेड, आपका डबल जेड दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। सर इसमें ओ नहीं लिखा आपने, ओ भी लिख देंगे भाई, ओ भी लिख देंगे, वो अलग से पढ़ाएंगे उसको। फिलहाल ये समझो कि जिन वर्ड के लास्ट में, जिन नाउन के लास्ट में क्या लगता हो, आपका सीएच लगता हो, एस, डबल एस, एस एच, एक्स और डबल जेड लगता हो, उनके लास्ट में क्या लगेगा, ईएस का यूज किया जाएगा। जैसे चर्च के लास्ट में क्या आ रहा है, सीएच, तो क्या बन जाएगा, चर्चेज। क्या बन जाएगा, चर्चेज, मतलब एक से ज्यादा चर्च। वहीं पे क्लास क्या आ रहा है, सर डबल एस, क्या बन जाएगा, क्लासेस। वहीं पे बज क्या बन जाएगा, सर आपका डबल जेड आ रहा है तो बजेस। वैसे ही आपका गेस का क्या बन जाएगा, ईएस, गेसेस। आपका बॉक्स का क्या बन जाएगा, बॉक्सेस। मैंगो का क्या बन जाएगा, मैंगोस। देखो लास्ट में ओ आ रहा है और ओ वाले से भी क्या बनाया है, ईएस लगा रखा है। ठीक है, ओ का यूज भी करते हैं इसमें। किसका यूज करते हैं, ओ का यूज भी करते हैं। इसका एक पर्टिकुलर और भी अपन नियम देखने वाले हैं। तो फिलहाल हमने बात की एस नॉर्मली हम लगाते हैं। ईएस का यूज हम तब करते हैं जब एस, डबल एस, सीएच, एसएच, एक्स, जेड या डबल जेड का यूज किया जाए। डन हुई बातचीत। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में कि सर आपका आईईएस कब लगाते हैं, पहले तो ये बताओ। और आईईएस लगाते हैं तो आईईएस क्यों नहीं लगाते, ये रीजन भी साथ ही बता दो। तो देखो, जिन वर्ड के लास्ट में आई आता हो, जिन नाउन के लास्ट में वाई आता हो और वाई को हटाकर आईईएस लगाते हैं, तो उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन तैयार होता है। पहले तो ये समझो कि सर बॉय का बॉयज बनता है, बॉय का क्या बनता है, बॉयज बनता है, BOYS लगता है। क्या लगता है, BOYS लगता है। वहीं आर्मी का या फैमिली का आर्मीज या फैमिलीज बनता है। तो क्या फर्क है इस वाई में और इस वाई में, जो आर्मी वाला वाई है, इन दोनों में क्या फर्क है कि दोनों ही जो है वो अलग अलग तरीके से यूज किए जा रहे हैं। तो फर्क साफ है, सिंपल है। अगर लास्ट में, अगर वर्ड के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई
व्यंजन ना होके कोई स्वर हो, वावल हो, आपका क्या हो, स्वर हो। जैसे हॉलीडे में लास्ट में आपका वाई है लेकिन वाई से पहले ए है, ए ई आई ओ यू, ये वावल होते हैं तो उसके लास्ट में एस लगेगा, आई ई एस नहीं लगेगा। गाय का क्या करते हैं, गाइस, क्या कर देते हैं, गाइस। वैसे ही जर्नी का क्या कर देंगे, जर्नीज कर देंगे। और वैसे ही आपका की का क्या कर देंगे, कीज कर देंगे। क्यों, क्योंकि बात हो रही है किसकी, बात हो रही है सर लास्ट में जो है वो आपका वाई से पहले वावल की, वाई से पहले वावल की। तो अगर वाई से पहले वावल आ जाता है, वाई से पहले वावल जो है वो आ जाता है, तो वहां पे आप क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, ना कि आई ई एस। वहां पे आप क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ना कि आई ई एस। लेकिन उसी वाई से पहले, उसी वाई से पहले कोई क्या आ जाए भाई, कोई आपका जो है वो ये वाई किसको प्रोसीड करे, आपके कॉन्सोनेंट को प्रोसीड करे। मतलब आपका वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, तो उस कंडीशन में वाई को हटाकर क्या लगा देते हैं, आई ई एस लगा देते हैं। जैसे आर्मी में लास्ट में वाई है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है। ड्यूटी में लास्ट में वाई है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है। तो आर्मी का क्या बना दिया, आर्मीज, वाई हटा के आई ई एस लगाया। वैसे ही ड्यूटी का वाई हटा के क्या लगा दिया भाई, आई ई एस लगा दिया है। क्या लगा दिया है, आई ई एस लगा दिया है। बेबी का बेबीज बना दिया, बेबी का क्या बना दिया, बेबीज। वैसे ही फ्लाई का फ्लाइज बना दिया, क्या बना दिया, फ्लाइज बना दिया। तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में क्या है, इसके प्लुरल है। इसके क्या है, प्लुरल है कि लास्ट में वाई हो, वाई से पहले कोई व्यंजन हो तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। और अगर उस वाई से पहले कोई स्वर हो तो वाई को वहीं रखते हैं, साथ में एस लगाकर उसको कंप्लीट कर देते हैं। अगर बात करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट की कि सर फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है नाउन में, जो है वो हम सिंगुलर से प्लुरल बनाते समय और किस तरीके से इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो आपका वीईएस का एक नियम आता है, क्या कहते हैं कि जब आपके वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ही हो, वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ही हो, तो उस एफ या एफ ही को रिमूव करके, उस एफ या एफ ही को रिमूव करके किस में चेंज कर देते हैं, वीईएस में चेंज कर देते हैं। ये बात ढंग से समझना कि हर बार ये बात लागू नहीं होती कि जहां आप एफ या एफ ही देखो वहां आप वीईएस कर दो, वहां आप क्या कर दो, वीईएस कर दो। तो एफ या एफ ही जो है, एफ या एफ ही जो है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका किस में चेंज होगा, वीईएस में चेंज होगा। कैसे करेंगे सर, हाफ का क्या बन रहा है, हाउस बन रहा है। अगर बात करें लीव का क्या बन रहा है, लीव्स बन रहा है। नाइफ का क्या बन रहा है, नाइव्स बन रहा है। देखो वीईएस लगा रहे हैं लास्ट में। और लाइफ का क्या बन रहा है, लाइव्स, आपका वीईएस लगा रहे हैं। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, वीईएस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वीईएस की बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर लास्ट में एफ या एफ ही हो, लास्ट में एफ या एफ ही हो, तो ऐसे कुछ वर्ड जिनके साथ में प्लुरल बनाते टाइम सिंपली हम क्या ऐड करते हैं, सिंपली हम ऐड करते हैं एस, ना कि वीईएस। तो वो कौन कौन से हो गए, जैसे सेफ हो गया, जैसे क्या हो गया, सेफ हो गया। तो सेफ का सेफ्स बनेगा, ना कि सेव्स। वैसे ही आपका जो है वो फाइव का क्या बनेगा, फाइव्स एस लगेगा। प्रूफ में भी क्या लगेगा, एस। रूप में भी क्या लगेगा, एस। रीप में भी क्या लगेगा, एस। आपका स्ट्राइप में भी एस, चीप में भी एस, ग्रिप में भी एस, और पफ में भी एस लगेगा। ना कि आप इसको जो है वो चीव्स नहीं कर सकते, इसको ग्रीव्स नहीं कर सकते, इसको जो है वो पॉज नहीं कर सकते हैं। यानी इनके साथ में एफ या एफ ही आते हुए भी, एफ या एफ ही आते हुए भी हम किसका यूज नहीं करेंगे, वीईएस का यूज हम नहीं करेंगे। हम यहां पे किसका यूज करने वाले हैं सर, एफ या एफ ही के आने के बावजूद हम जो है वो सिर्फ एस का यूज करने वाले हैं, सिर्फ एस का यूज करने वाले हैं। क्लियर हुई हमारी बातचीत। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ में ही जो है वो थर्ड पॉइंट क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड है, कुछ ऐसे नाउन है जिनका एंडिंग एफ या एफ ही से होता है और उनमें दोनों ही कंडीशन जो है वो लागू होती है। यहां बात हो रही है दोनों ही कंडीशन की। देयर प्लुरल बाय फॉलोइंग बोथ द अबव मेथड्स। ठीक है, दोनों ही, मतलब हूप एक वर्ड है जिसका वीईएस लगाकर भी बनाते हैं, एस लगाकर भी। इसको हूप्स भी कहते हैं और हूव्स भी कहते हैं। वैसे ही टफ वर्ड है, टफ्स भी होता है, टाउस भी होता है। वैसे स्कार्फ वर्ड है जिसको स्कार्फ्स भी कहते हैं और स्कार्फ्स भी उसको सही कहा जाता है। तो कुछ ऐसे वर्ड जिनमें दोनों ही मेथड काम आते हैं, जिनमें वीईएस भी लगा सकते हैं और एस भी लगा सकते हैं। ये बात हुई वीईएस से रिलेटेड। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। अगर लास्ट में ओ हो, दो सिंगुलर नाउन्स विच एंड इन ओ, जिसमें लास्ट में क्या आया हो, ओ आया हो, तो वहां पे क्या करते हैं, देखो एक बात और समझना, एंड
ओ इज प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, ओ से पहले क्या आ जाए, कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, फ्रॉम देयर प्लुरल जनरली बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर, तो आपको उसके साथ में क्या लगाना है, ईएस। जैसे मैंगो, मैंगो में लास्ट में ओ आ रहा है, उससे पहले कोई व्यंजन आ रहा है, अगर स्वर आ जाएगा, स्वर आ जाएगा तो फिर ईएस नहीं लगाएंगे, स्वर आ जाएगा तो फिर ईएस नहीं लगाएंगे। अगर आपका आ रहा है क्या, अगर आपका आ रहा है क्या, हम बात कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, जब सर बात हो रही है मैंगो में लास्ट में ओ है, ओ से पहले कोई व्यंजन है, तो इसके साथ में क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। मैंगो का मैंगोज होगा, वैसे ही बफेलो का क्या होगा, बफेलोज होगा, मॉस्किटो का क्या होगा, मॉस्किटोज होगा, और निग्रो का क्या होगा, निग्रोज होगा, क्या होगा, निग्रोज होगा। तो ये अपने आप में क्या हुए, वो वर्ड जिनके लास्ट में ईएस लगाते हैं ओ के आधार पे, लेकिन ओ से पहले कोई व्यंजन चाहिए, ओ से पहले क्या चाहिए, कोई व्यंजन चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि हाउ एवर देर आर सम सिंगुलर नाउन्स of the above description that do not follow the above rule, instead they get their plural by simply adding s। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में ओ आ रहा है, ओ से पहले कोई व्यंजन आ रहा है, उसके बावजूद उसके साथ में ईएस नहीं लगाते हैं, तो वो वर्ड भी आपको दिए हुए हैं, जिनमें से बहुत बार पूछा गया है डायनेमो। क्या पूछा गया है, डायनेमो। डायनेमो का डायनेमोस एस के साथ में बनता है, ना कि ईएस के साथ में। आपका कैंटो का कैंटोस बनता है, फोटो का फोटोस बनता है, पियानो का पियानोस बनता है, आपका जो है वो क्वार्टो का क्वार्टोस बनता है। तो इसके लास्ट में ईएस नहीं लगाते हैं, इसके लास्ट में ईएस नहीं लगाते हैं, एस ही लगाते हैं। इस नियम को तो याद करना पड़ेगा। सिंपली बात कि ये वो एक्सेप्शनल जो है वो नियम है जिनमें हमें वर्ड्स का पता होना चाहिए कि अच्छा फोटो के साथ में एस लगाते हैं, ईएस नहीं लगाते हैं। बात करते हैं इसके ठीक बाद में पॉइंट नंबर 6 के रिगार्डिंग, सच सिंगुलर नाउन्स विच एंड इन ओ एंड हैव अ वॉवल। अब देखो, अब उसकी बात कर रहे हैं, अभी तक जो है वो लास्ट में ओ आ रहा था और ओ से पहले कोई व्यंजन आ रहा था तो हम ईएस लगा रहे थे, लेकिन अगर ओ से पहले कोई वावल आ जाए, ओ से पहले कोई वावल आ जाए तो एस लगाएंगे, फिर ईएस नहीं लगाएंगे। जैसे स्टूडियो का स्टूडियोज बना, फोलियो का फोलियोज बना, रेडियो का रेडियोज बना, और आपका केमियो का केमियोज बना। ठीक है, ओ सबसे लास्ट में आ रहा है, ओ से पहले जो आ रहा है वो व्यंजन नहीं, वो स्वर है। वो क्या है, स्वर है। और स्वर की कंडीशन में हम क्या नहीं लगाएंगे, स्वर की कंडीशन में हम ईएस नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। डन हुई बातचीत हमारी। आ जाओ फिर अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 के रिगार्डिंग, जो हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन इसमें से क्वेश्चन पूछती है। बात करते हैं सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लुरल बाय चेंजिंग द स्पेलिंग एंड द वॉवल साउंड ऑफ द सिंगुलर। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इनके बारे में कि कुछ ऐसे नाउन जो अपनी स्पेलिंग को, अपने साउंड को और अपने वॉवल्स को चेंज कर लेती है, यानी वॉवल चेंज करके भी कुछ नाउन बनते हैं, वॉवल चेंज करके भी कुछ नाउन बनते हैं। जैसे मेन का MEN बनता है, वुमेन का MEN बनता है, फुट का फिट बनता है, गूज का गीज बनता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे डोरमाउस का क्या बनता है, डोर माइस। अच्छा, माउस का माइस बनता है, माउस का क्या बनता है, माइस बनता है। मेन का MEN हुआ, माउस का माइस हुआ, लाउस का लाइस हुआ। आपका जो लीक होती है ना, जो जिसको आप कहते हो। इसके अलावा फुट का फीट हो जाएगा, वुमन का वुमेन हो जाएगा। देयर आर सम नाउन्स विच आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, These are known as compound nouns। अब देखो, ये तो बात हुई किसके बारे में, ये तो बात यहां तक की जो है वो सीमित है। ये जो है वो आगे वाले पॉइंट के लिए यहां लिखा हुआ वर्ड है, यहां लिखी हुई कुछ लाइंस है कि यहां तक अगर चीजें तैयार हो गई है तो अब हम बात करने वाले हैं कंपाउंड नाउन के बारे में। किसके बारे में, कंपाउंड नाउन के बारे में। सबसे पहले तो ये समझो कंपाउंड नाउन है क्या, कंपाउंड नाउन है क्या। सो देयर आर सम नाउन्स विच आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, जो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स का क्या हो, एक कॉम्बिनेशन हो। दीज आर नोन एज कंपाउंड नाउन। मतलब एक वर्ड होगा तब तक वो नाउन है, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड होगा और वो एक कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो फिर उसको कंपाउंड नाउन कहा जाएगा, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा नाउन है, एक से ज्यादा वर्ड है, एक से ज्यादा क्या है भाई, वर्ड है। सच नाउन्स गेट देयर प्लुरल बाय एडिंग एस टू द मेन टू द प्रिंसिपल वर्ड। अब देखो, यहां पे अगर इनका प्लुरल बनाना हो, इसमें से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे अपन बात करते हैं। सबसे पहले यह समझो कि सर कंपाउंड नाउन क्या होती है, जिनमें एक से ज्यादा वर्ड जुड़ के आपका कॉम्बिनेशन बना रखा हो। जैसे मैं बात करूं, इन सम केसेस इट इज द फर्स्ट वर्ड दैट फॉर्म्स द प्लुरल। जैसे डॉटर इन लॉ, क्या बनाया अपन ने, डॉटर इन लॉ। अब डॉटर एक नाउन है, डॉटर इन लॉ भी एक नाउन है, डॉटर इन लॉ कंपाउंड है। इसमें देखो 1 2 3 वर्ड अलग अलग जो है वो एक कॉम्बिनेशन है। डॉटर इन लॉ कहते हैं किसको, आपकी जो है
वो बहू को कहते हैं। किसको कहते हैं? बहू को कहा जाता है, डॉटर इन लॉ। चलो भाई, अब बात करते हैं किसके बारे में? डॉटर इन लॉ। भाई जो है वो अपने बच्चे की पत्नी, अपने बच्चे की पत्नी। हैंगर ऑन हो गया आपका, कमांडर इन चीफ हो गया आपका, क्या हो गया? कमांडर इन चीफ हो गया, ठीक है। इसके अलावा सिस्टर इन लॉ हो गया, पासर बाई हो गया और लॉकर ऑन हो गया। अब देखो ऐसे कुछ वर्ड, सबसे पहले तो ये समझो कि सर जब भी इसका क्या बनाते हैं? प्लुरल बनाते हैं, तो इसके मेन वर्ड के साथ में, मूल प्रिंसिपल वर्ड के साथ में क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। जैसे यहां पे मूल वर्ड कौन सा है? डॉटर इन लॉ। अब मुझे एक बात बोलो, लॉ एक से ज्यादा होगा या डॉटर्स एक से ज्यादा होगी? जैसे मैं कहूं किसी के 4 बहुएं हैं, तो वो क्या कहेगा? आई हैव 4 डॉटर्स इन लॉ। आई हैव 4 डॉटर्स इन लॉ। भाई 4 है, तो मेन वर्ड कौन सा है? डॉटर। तो इसका प्लुरल कहां से बनेगा? डॉटर्स इन लॉ से बनेगा। अधिकतर एग्जामिनेशन को क्या करती है, आपको जब एरर में पूछती है तो डॉटर इन लॉज करके दे देती है। क्या दे देती है? डॉटर इन लॉज करके दे देती है। बच्चे को सही भी लगता है कि इन लॉज होना चाहिए, है ना, क्योंकि कहने में अपन क्या कहते हैं? मैं अपने इन लॉज के यहां गया था या गई थी, इन लॉज के यहां गया था या गई थी। तो वो वास्तविकता में क्या है? जब हम बात करते हैं किसके बारे में? जब हम बात करते हैं डॉटर इन लॉ की रिगार्डिंग, तो उसका मूल वर्ड कौन सा है? डॉटर है, तो सर प्लुरल कहां लगेगा? डॉटर में। वैसे ही हैंगर का हैंगर्स ऑन होगा, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ होगा। क्या होगा? कमांडर्स इन चीफ होगा। वैसे ही सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ होगा, पासर बाई का पासर्स बाई होगा। ये बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है एग्जामिनेशन में। लॉकर ऑन जो है वो ऑन का लॉकर्स, लुकर ऑन का जो है वो क्या होगा? लुकर्स ऑन होगा। अब बात समझना, ठीक है। अगर सर इसमें वो लास्ट में एस कब आता है? लास्ट में एस कब आता है? वो भाई ये वाला एस है, ये वाला एस है, डॉटर इन लॉज, वो अपोस्ट्रोफी के साथ में एस आता है। अब ये अपोस्ट्रोफी क्या है, ये तो आपको केस में समझ में आएगा कि अपोस्ट्रोफी क्या है, कैसे इसका यूज करते हैं, फिलहाल हमने बात की किसके बारे में? कि सर जब बात आती है बच्चे किसकी रिगार्डिंग? जब बात आती है कंपाउंड नाउन के रिगार्डिंग, तो कंपाउंड नाउन का प्लुरल बनाते समय हमें उसके मूल वर्ड के साथ में क्या लगाना होता है? उसका प्लुरल बनाना होता है, एस लगाना होता है। चलिए बात करते हैं इसके ठीक बाद में कुछ और एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल्स वेयर द सेकेंड वर्ड फॉर्म्स द प्लुरल। अब देखो, अब उन वर्ड्स की बात कर रहे हैं जहां पे दूसरा वर्ड, सेकेंड वर्ड क्या बनाएगा? आपका प्लुरल बनाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि यहां पे मूल वर्ड कौन सा है। अब देखो, बुक केस, क्लास फेलो, रेस हॉर्स, स्टेपसन। मुझे एक बात बताओ, ये भी क्या है? कंपाउंड नाउन है, दो से बनकर मिला हुआ है, दो से मिलकर बना हुआ है। अब देखो, बुक केस, केस एक से ज्यादा हो सकता है, बुक तो इसका एडजेक्टिव है। वैसे ही फेलो, क्लास फेलो, तो फेलो एक से ज्यादा हो सकते हैं। आप इन सबको छोड़ के अगर यहां आओगे तो आपको समझ में आएगा स्टेपसन किसको कहते हैं? दत्तक पुत्र। तो दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। अब दत्तक पुत्र एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो क्या ज्यादा होगा? स्टेप ज्यादा होगा या फिर सन ज्यादा होंगे? सर सन ज्यादा होंगे। स्टेप तो उसका एडजेक्टिव है, स्टेप तो उसका क्या है? एडजेक्टिव है कि ये कौन सा पुत्र है? स्टेपसन है। ये कौन सा पुत्र है? स्टेपसन है। वैसे ही हॉर्स आपका कौन सा? रेस हॉर्स है। वैसे ही आपका कौन सा है? रेस हॉर्स है। तो वो उसका एडजेक्टिवल फेज है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस कंडीशन में आते हैं तो फिर मेन वर्ड के साथ में तो लगाएंगे ना, मेन वर्ड के साथ में तो एस लगाएंगे। तो ये क्या बनेगा? बुक केसेस बनेगा, क्लास फेलोज बनेगा, रेस हॉर्सेस बनेगा और स्टेप सन्स बनेगा। क्यों? क्योंकि इनके मेन वर्ड कौन से हैं? मेन वर्ड इनके केस, फेलो, हॉर्स और आपका सन है बच्चे। ठीक है, क्लियर हुई बातचीत हमारी? देखो तो इसमें एक थर्ड नियम पे और आ जाते हैं। पहले हमने समझा ब्रदर इन लॉ से रिलेटेड, सिस्टर इन लॉ से रिलेटेड, मदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ये सारे के सारे वर्ड में मेन वर्ड कौन था? मदर, ब्रदर, कमांडर, ये सारे थे। फिर हमने समझा कि सर सेकंड इसका जो है वो पार्ट आता है जब पीछे वाले वर्ड का एस बनता है। क्यों? क्योंकि स्टेप सन कहने का मतलब है स्टेप उसका जो है वो एडजेक्टिव है, सन उसका क्या है? मेन वर्ड है। वैसे ही आपका जो है वो कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं जहां पे दोनों का क्या बनता हो। भाई समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स वेयर बोथ वर्ड्स मेक द प्लुरल, जहां पे दोनों का प्लुरल बनता हो। जहां पे क्या बनता हो? दोनों का प्लुरल बनता हो। अब दोनों का प्लुरल कैसे बनता है? जैसे सर मेन और सर्वेंट। अब मुझे एक बात बताओ, मेन भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, हां कि ना? सर्वेंट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, डेफिनेटली यस। भाई मैं कहूं, इसका मैं आपको जो है वो थोड़ा सा आपको जो है वो एक रिलेट करके देता हूं कि जब बात आती है किसके बारे में, मैं कहूं कि भाई मेरे घर में जो है वो 10 नौकर है। मेरे घर में कितने नौकर हैं? 10 नौकर हैं। समझ रहे हो? 10 नौकर का मतलब 10 आदमी हैं जो नौकरी करते हैं, जो क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। अब 10 आदमी का मतलब 10 लोग हैं। अब मैं कह रहा हूं उनमें से 6 जो है वो मेन है और 4 जो है वो वुमन है। 6 जो है वो मेन है और 4 जो है वो क्या है? वुमन है। समझ रहे हो? तो ये मेन मुझे बताओ ज्यादा हुए कि नहीं हुए?
भाई 6 हैं तो भी एक से तो ज्यादा हो गए, तो इसका भी प्लुरल बनेगा। और साथ साथ में ये सर्वेंट भी है, साथ साथ में क्या है, सर्वेंट भी है, तो सर्वेंट का भी क्या बनेगा, प्लुरल बनेगा। तो कुछ वो वर्ड जिनकी दोनों फॉर्मेशन क्या बनाती है, आपकी प्लुरल बनाने का काम करती है। दोनों ही फॉर्म क्या बनाती है, प्लुरल बनाने का काम करती है। वो कौन से हैं, जैसे मेन सर्वेंट हो गया, तो मेन का भी प्लुरल बनेगा MEN, सर्वेंट का क्या बन जाएगा, सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट का वुमेन सर्वेंट्स, लॉर्ड जस्टिस का लॉर्ड्स जस्टिस, या बात करें वुमेन डॉक्टर, कई बार लिखा हुआ आता है वुमेन डॉक्टर। अब मैं अगर आप लोगों को कहूं कि भैया दुनिया में वुमेन डॉक्टर्स बहुत सारी हैं, तो मुझे बताओ भाई वुमेन भी तो बहुत सारी हैं, तो वुमेन का वुमेन बन गया, और वो डॉक्टर भी है साथ साथ में, तो डॉक्टर का क्या बन गया, डॉक्टर्स बन गया। तो ये ऐसी कुछ फॉर्मेशन है जिनमें बात करते हैं दोनों ही नाउन को प्लुरल बनाने की, बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 के रिगार्डिंग कि सर कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे नाउन जिनका प्लुरल आप जो है वो EN या आपका जो है वो आपका NE लगाकर बना देते हैं, EN REN या NE लगाकर बना देते हैं। जैसे चाइल्ड का क्या बनाया, चिल्ड्रन, चाइल्ड का क्या बनाया बच्चे, चिल्ड्रन बनाया आपने। उसके अलावा काऊ का क्या बनाया आपने, काइन बना सकते हो, या आपका काउज भी सही है, काउज भी सही है, और काऊ का काइन वर्ड भी सही है। काऊ के लिए प्लुरल जो है वो काइन वर्ड भी सही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहली बार ये सुनने को मिला होगा कि काऊ का काउज भी सही है और काइन भी सही है। वैसे ही आपका ऑक्स का ऑक्सन, और आपका ब्रदर का जो है वो ब्रदर्स भी सही है, और ब्रेदरन भी आपका वर्ड सही है, तो यहां हम लोगों ने बातचीत की किसके रिगार्डिंग, यहां हम लोगों ने बातचीत की कि जब बात आती है नाउन में सिंगुलर से प्लुरल बनाने की, तो उसके बहुत सारे नियमों के आधार पे अपन सिंगुलर को प्लुरल बना सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन में इसी जोश और जुनून के साथ में, तब तक आप इस चीज को बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।